जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग सीखेंगे दो बहुपदों को जोड़ना और घटाना। ठीक है, तो आइए देखिएगा। यहाँ पे हम देखिए लिखे हैं बहुपदों का योग। योग का मतलब होता है बच्चों जोड़ या जोड़ना। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं दो क्वेश्चन लिखे हैं। एक क्वेश्चन है 3x² + 5x - 2 कामा 3x² - 2x + 6। इन दोनों को बच्चों हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो आइए हम लोग आज इन दोनों को जोड़ने के लिए सीखेंगे। ठीक, इसको बच्चों हम ए मान लेते हैं और इसको बच्चों हम बी मान लेते हैं ताकि हमको जोड़ने में सुविधा रहेगी। देखिएगा, तो लिखेंगे माना ए बराबर 3x² + 5x - 2। इसको बच्चों हम बी मान लेते हैं 3x² - 2x + 6। वैसे बच्चों देखिएगा, इसको ए और बी न मान के पी और क्यू मान सकते हैं, एम और एन मान सकते हैं। बस केवल यक्स के फॉर्मेट में हम नहीं मान सकते। यक्स के फॉर्मेट में मान सकते हैं लेकिन हम कैपिटल यक्स मानेंगे, स्मॉल यक्स नहीं मानेंगे। ठीक है, या मन करते इसको कैपिटल यक्स और इसको कैपिटल वाई भी मान सकते हैं। और बच्चों इन दोनों को हमको जोड़ना है। तो देखिएगा, जोड़ने के लिए तो बच्चों हम ऐसे भी डायरेक्ट जोड़ देंगे। जैसे देखिएगा, ऐसे भी हम इसको जोड़ सकते हैं 3x² + 5x - 2 और या 3x² - 2x + 6। बच्चों इसको भी ऐसे जोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे जोड़ने से कहीं बेटर है आप लोगों को हम दूसरा तरीका बता रहे हैं। ऐसे ही बच्चों हम जोड़ेंगे तो देखिएगा 3x, यह गुणांक को हम केवल जोड़ते हैं। देखिएगा यह x² है, यह x² है, इसका भी गुणांक 3 है और इसका भी गुणांक 3 है। बच्चों इसी को गुणांक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। तो हम गुणांकों को एक जोड़ते हैं। तो देखिएगा 3 और 3 मिलके हो जाएगा आपका 6x²। अब देखिएगा यह +5x है और यह -2x है। ठीक, तो प्लस माइनस मिल के बच्चों माइनस होता है। ठीक है, लेकिन हमको यह इसमें देखना है कि किसका चिन्ह लिखेंगे, हम प्लस का लिखेंगे कि माइनस का लिखेंगे। तो इन दोनों में देखिएगा यह 5 है और यह 2 है। यह 5 बच्चों बड़ा है और इसके पहले प्लस है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। और 5 में से 2 बच्चों घटा देंगे तो हो जाएगा 3x। और यही काम बच्चों यहाँ पर, यह देखिएगा +6 और यह -2। तो 6 वाला बड़ा है और इसके पहले प्लस है, तो यहाँ बच्चों हम प्लस लगा देंगे और 6 में से 2 घटा देंगे तो 4। ऐसे ही बच्चों हम इसको जोड़ सकते हैं ना, इसको भी ऐसे ही जोड़ लेंगे। ठीक है, लेकिन इससे बच्चों कहीं ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसको बच्चों हम इस तरह भी जोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा देखिएगा, मान लीजिए यह स्क्वायर है और यह स्क्वायर के जगह पे बच्चों यदि क्यूब आ जाए या 3 घात आ जाए या 4 घात आ जाए, घात जो है समान ना मिले, तो फिर ऐसे में जोड़ना बच्चों थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम आप लोग को ऐसे बता रहे हैं। तो देखिएगा, जोड़ना है तो बच्चों हम क्या करेंगे, a + b। ठीक है, a का मान है 3x² + 5x - 2, 3x² + 5x - 2। ठीक है बच्चों, और जोड़ना है तो इसमें हम प्लस कर देंगे और उसके बाद से b का मान यह है 3x² - 2x + 6। जोड़ेंगे बच्चों, आंसर मेरा सेम आएगा। ठीक है, अब बच्चे यहाँ प्लस है ना, तो ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं कोई मतलब नहीं, लेकिन फिलहाल में यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए। अभी हम आपको घटाने के लिए सिखाएंगे ना, तो वहाँ पे ब्रैकेट काम आएगा। ठीक है, तो अब देखिए, इसको 2 घात वाले को एक पास कर लेंगे, फिर 1 घात वाले को एक पास कर लेंगे और ये बच्चों अचर को एक पास कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिएगा 2 घात वाले को एक पास, तो यह हो जाएगा 3x² और ये भी बच्चों 3x²। ठीक, यह देखिएगा +5x और यह -2x। ठीक है, और यह हो जाएगा बच्चों -2 और +6। ठीक है, अब देखिएगा 3 और 3 मिलकर बच्चों हो जाएगा 6x²। अब 5 में से बच्चों हम 2 घटाएंगे तो आएगा 3x और यह बच्चों माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाता है, माइनस होता है। 2 में से हम 6 घटाएंगे तो बच्चों आएगा 4, लेकिन 6 बड़ा है, इसके पहले प्लस है, इसलिए क्या होगा, प्लस लिख देंगे। देख रहे हैं मेरा आंसर क्या आया, दोनों का सेम आया। लेकिन यह वाला बच्चों यह तरीका जो है ना ज़्यादा ही बेटर है। ठीक है, तो यह बच्चों हम ए और बी को क्या कर दिए, जोड़ दिए। ठीक है, अब आइएगा देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है। आइए हम दूसरा को भी देख लेते हैं। और आप लोग को यह बहुपद सीखने के लिए
कहीं ज़्यादा उपयोगी वीडियो है यह। इसको देखिएगा, ये रहा बच्चों दूसरा क्वेश्चन। देखिएगा ये इस वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, ठीक है, ये इससे थोड़ा सा अलग है। इसको भी बच्चे हम क्या मान लेते हैं, ए, और इस वाले को भी देखिएगा, माना ए बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 5, और यह बच्चों बी है 6x पे घात 3 प्लस 5x। अब बच्चे जोड़ना है तो प्लस कर देंगे, घटाना रहेगा तो माइनस कर देंगे। तो देखिएगा a प्लस बी, ए का मान बच्चों हमारे पास है 3x² माइनस 7x प्लस 5, और बच्चों जोड़ना है ना तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस। और यह है बच्चों बी का मान 6x³ प्लस 5x माइनस। अब देखिएगा इसको थोड़ा सा जोड़ते समय सावधानी बरतेंगे। इसको बच्चों हम पहले सजाएंगे। पहले इस बार एक बार लाइन में ब्रैकेट को हटा लीजिए, 3x² माइनस 7x प्लस 5 और प्लस 6x³ प्लस 5x माइनस 7, ठीक है। अब बच्चों इसको सजा लीजिए पहले। तो इसमें देखिएगा दो घात वाला दो था तो एक पास हम कर लिए, फिर एक घात वाला यहाँ पे देखिएगा, एक घात यहाँ भी है, एक घात यहाँ भी है, तो फिर x वाले को एक पास, फिर 2 और 6 को एक पास। इसी तरह बच्चों इसको सजा लीजिए। तो देखिएगा यह 2 घात में है और यह 3 घात में है। तो पहले बच्चों हम 3 घात वाला लिख लेते हैं, यह हो जाएगा 6x³। फिर बच्चों यह बचा है प्लस 3x², ठीक है, यानी x³ वाला और x² वाला हम क्या कर लिए, लिख लिए। अब देखिएगा माइनस 7x और या प्लस 5x। बच्चों हमेशा हम चिन्ह के साथ लेंगे, अगर चिन्ह नहीं आप लोग ध्यान देंगे तो फिर गलती हो जाएगा। तो देखिएगा माइनस 7x और यह बच्चों प्लस 5x, यह देखिएगा प्लस 5 और यह माइनस बच्चों 7, ठीक है। यह 3 घात में है या 2 घात में, इन दोनों को हम ठीक ऐसे ही उतार लेंगे, 3x²। अब देखिएगा बच्चों इस 7 के पहले माइनस है और इस 5 के पहले प्लस है, तो एक माइनस और एक प्लस रहेगा तो बच्चों हम घटा देंगे, ठीक है। लेकिन मेन बात मेरा यह है कि प्लस के साथ लिखेंगे कि माइनस के साथ। तो इसको करने के लिए बच्चों हम देख लेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है। तो देखिएगा यह 5 और यह 7, 5 और 7 में 7 बड़ा है और इसके पहले माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, और 7 में से 5 घटाएंगे तो बच्चों 2x, और यह बच्चों 5 में से 7 घटाएंगे तो आएगा -2, और यही 5 में से बच्चों हम 7 घटाए तो आया -2, और इसी को बच्चों हम उल्टा कर दे, 7 में से 5 घटा दे तो आता है +2, जो कि हम प्लस क्या करते हैं, लिखते नहीं हैं, ऑलरेडी मान लेते हैं कि किसी संख्या के पहले प्लस रहता है या छिपा रहता है, ठीक है। तो a प्लस बी, इन दोनों को बच्चों हम जोड़ दिए थे, कहा गया मेरा, ये आ गया। और ऐसे ही बच्चों हम एक के ठीक नीचे दूसरा करके जोड़ते थे, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत आ सकती थी, इसीलिए यह वाला बच्चों सबसे बेटर है, ठीक है। इस पर आइए हम एक क्वेश्चन और आप लोग को लगवा देते हैं, और उसके बाद आप लोग हम 2-2 दे देंगे होमवर्क में। एक क्वेश्चन इस पे और देख लीजिए ताकि थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्फिडेंस और बन जाए। यह है x² प्लस x माइनस 7, और दूसरा है बच्चों x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 4 बच्चों, ठीक है। आइए हम इसको जोड़ते हैं, ठीक। तो इसको बच्चों हम a मान लेते हैं और इसको हम b मान लेते हैं। देखिएगा यह भी अलग था क्वेश्चन, यह भी बच्चों क्वेश्चन अलग था और यह भी अलग है। तो हल में बच्चों हम लिखेंगे, माना a बराबर x² प्लस x माइनस 7, और b बराबर बच्चों लिखेंगे x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 4, ठीक है बच्चों। हम किए क्या है, x बराबर इतना और x बराबर करें, a बराबर इतना और b बराबर इतना। अब बच्चों हमको जोड़ना है तो देखिएगा जोड़ेंगे तो ये लिखेंगे यहाँ पे a प्लस b, ठीक। a का मान बच्चों यह है x² प्लस x माइनस 7, और जोड़ना है तो बच्चों यहाँ प्लस लगा देंगे,
और ये यक्स क्यूब प्लस यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक, अब ब्रैकेट को हटा लेंगे। तो देखिएगा हम ब्रैकेट को हटा लेते हैं और सजा भी लेते हैं बच्चों। या ना हो तो पहले ब्रैकेट को ही हटा लीजिए। वैसे तो प्लस में तो ब्रैकेट लगाया ना लगाया कोई मतलब नहीं है, लेकिन आगे बच्चों यह काम देगा। ये देखिएगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 7। बस बच्चों इस वाले स्टेप में हम केवल ब्रैकेट को हटा रहे हैं। यक्स क्यूब प्लस यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस बच्चों 4। ठीक है, अब सजा लीजिए इसको। तो सजाने के लिए बच्चों पहले 3 घात वाला लिखेंगे। ये देखिएगा यक्स क्यूब, फिर बच्चों यह देखिएगा यक्स स्क्वायर एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दोनों को एक पास कर लीजिए। ठीक है, इसको और इसको एक पास कर लिए। अब फिर यक्स वाले को एक पास, तो एक यक्स यहाँ पे और 3 यक्स यहाँ पे, तो यक्स प्लस 3x। उसके बच्चे -7 और प्लस 4, तो -7 और प्लस 4। अब इधर बच्चे हम थोड़ा सा बगल में आ जाते हैं। ठीक, अब देखिएगा 3 घात वाला अकेले है, इसको अकेले रहने दीजिए। अब देखिएगा यक्स स्क्वायर और यक्स स्क्वायर बच्चों, इसके भी पहले एक छुपा हुआ है और इसके भी पहले एक छुपा हुआ है। तो इसी एक और एक को हम जोड़ देंगे, तो एक और एक मिलके बच्चों हो जाएगा 2 यक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी बच्चों एक छुपा है, तो 1 और 3 मिलके बच्चों यह 4 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा प्लस 4x। और यह बच्चों देखिएगा -7 और प्लस 4, एक माइनस से एक प्लस मिलकर बच्चों माइनस होता है। अब 7 में से बच्चों हम 4 घटाएंगे तो आएगा 3, लेकिन 3 और प्लस के साथ आएगा कि माइनस के साथ आएगा, मेन बात यह है। तो देखिएगा 4 और 7 में 7 बड़ा है और इसके पहले माइनस है, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, और 7 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 3। यानी बच्चों हम इसको और इसको जोड़े तो मेरा यह आ गया। तो हम लिख देंगे a प्लस बी बराबर यक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। यह बच्चों इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 बच्चों बहुपद का जोड़। हम जस्ट इसी के बाद हम देख लेते हैं बच्चों बहुपद का घटाना। आज हम देखेंगे बहुपद का बच्चों जोड़ और बहुपद का घटाना। ठीक है, तो आप लोग इसको कहीं नोट कर लीजिए, फिर हम बहुपद का घटाना देख लेते हैं। ये रहा बच्चों बहुपद का घटाना। देखिएगा इसमें 2 तरह का क्वेश्चन पूछता है। एक तो कहेगा कि पहले में से आप दूसरे को घटा दीजिए, या इसमें से बच्चों इसको घटा दीजिए। तो हम देखिएगा लिखे हैं कि पहले में से दूसरे को घटाइए, यानी में इसमें से इसको क्या करना है, घटाना है। तो घटाने के लिए जैसे बच्चों हम योग करते थे वैसे ही हम क्या करेंगे, घटाना भी कर देंगे। अंतर यह होगा जहाँ हम प्लस लिखते थे वहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बाकी सारा प्रोसेस मेरा वही। तो देखिएगा तो यहाँ लिखेंगे माना a बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और b बराबर बच्चों हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, और बच्चों हमको a में से b को घटाना है। तो देखिएगा a माइनस b, तो a है बच्चों यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और बच्चों घटाना है तो क्या कर देंगे, माइनस, और यह 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बच्चों। ठीक है, अब घटाइए तो इस ब्रैकेट में बच्चों जो पद है इसको हम ज्यों कहते हैं उतार देंगे। तो देखिएगा उतार दे रहे हैं, तो यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और बच्चों माइनस करना होता है, घटाना होता है ना, तो इसके अंदर का सारा चिन्ह बदल जाता है। और बदलता बच्चों इसलिए है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, और माइनस से बच्चों हम प्लस में गुणा कराएंगे तो यह भी माइनस हो जाएगा, यह भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ बच्चों 3 के पहले प्लस छुपा है तो यह प्लस मिलके माइनस हो जाएगा। ये देखिएगा माइनस 3x स्क्वायर, यह माइनस प्लस मिलके माइनस 5x, और यह माइनस और यह प्लस बच्चों मिलके हो जाएगा -6। ठीक है, अब देखिएगा यह यक्स स्क्वायर और यह बच्चों है -3x स्क्वायर, यानी में यक्स स्क्वायर वाले को एक पास, यानी 2 घात वाले को एक पास। फिर यह देखिएगा एक घात में है तो इसको हम एक पास, ये बच्चों प्लस 3x और यह -5x,
और ये बच्चों हो जाएगा +2 -6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा एक छुपा है यहाँ पे, तो हम एक में से 3 घटाएंगे, यानी बच्चों हम कम में से अधिक को घटाते तो माइनस में आता है यहाँ पे, तो हो जाएगा -2x²। फिर बच्चों हम 3 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा -2x, और फिर ये बच्चों हम 2 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा -4 आएगा। या इसके पहले प्लस और इसके पहले माइनस, तो यह प्लस माइनस मिल के माइनस हो जाएगा, यानी हम 2 में से 6 घटाएंगे 4, और ये बच्चों 6 बड़ा है, इसके पहले माइनस है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो यही बच्चों मेरा क्या हो जाएगा, ए में से हम बी को घटा दिए तो मेरा यह आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, अब ये देखिएगा दूसरा, इससे बच्चों थोड़ा सा अलग हट के है, और अलग हट के इसलिए है कि देखिएगा यार 2 घात फिर 1 घात फिर अचर पद, 2 एक अचर पद, लेकिन इससे पहले 3 दिया है फिर 2 में मिल गया है, इसलिए बच्चे अलग हो गया। तो लिखेंगे माना a बराबर x³ + x + 1, और बच्चों b बराबर हो जाएगा, देखिएगा x² - x +। अब हमको बच्चों a में से b को घटाना है, या लिखेंगे a - b, तो a है बच्चों क्या x³ + x + 1, और माइनस करना है तो बच्चों बीच में माइनस लगा देंगे, यह हो जाएगा x² - x + 4। देख रहे हैं। अब बच्चों इसको तो हम ऐसे उतार देंगे और इसके अंदर का सारा चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो आइए बदल लेते हैं, फिर देखेंगे। तो इसको तो हम ऐसे उतार लेंगे x³ + x + 1, और इसके अंदर का बच्चों हम चिन्ह बदलेंगे, तो x² या माइनस मिल के प्लस, x या माइनस प्लस मिल के -4। ठीक है, अब देखिएगा 3 घात वाला अकेले, तो इसको हम ऐसे रहने देंगे, और यह बच्चे x² के पहले माइनस है और अकेले, तो इसको भी हम ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिएगा +x और +x एक पास कर लेते हैं, और यह बच्चों +1 और यह -4। ठीक है, तो यह बच्चों x³ अकेले रहने देते हैं, स्क्वायर में है, यह भी अकेले है, रहने देते हैं बच्चों। x और x मिलके 2x, यानी में एक यहाँ पर भी और एक बच्चों यहाँ पर भी, यानी में 1 और 1 मिलके हो जाएगा आपका 2x, और 1 में से बच्चों हम 4 घटाएंगे तो -3। ठीक है, यह हो गया बच्चों a - b, यानी में हम पहले में से दूसरे को क्या कर दिए, घटा दिए। ठीक है, ठीक, क्यूब स्क्वायर -x², x और x मिलके +2x, और 1 में से हम 4 घटाएंगे -3। ठीक है, अब आइए हम इसको देख लेते हैं। या यहाँ पे होना चाहिए आपका, यह स्क्वायर है तो यह क्यूब में होना चाहिए। ठीक, तो इसको बच्चों हम a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना a बराबर x³ + x² + x + 1, और b बराबर बच्चों हो जाएगा x³ - x² + x। घटाना है तो देखिएगा तो a - b, तो a है बच्चों इतना, और बच्चों घटाना है तो माइनस करेंगे, माइनस या x³ - x² + x, और बच्चों घटाएंगे तो जिसको घटाते हैं उसके अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो यानी बच्चों इसको घटा रहे हैं तो इसके अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, इसको हम जो कहते हैं उतार देंगे। देखिएगा x³ + x² + x + 1, और इसके अंदर का वजह सारा चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस है तो माइनस। अब देखिएगा इस x³ के पहले बच्चों प्लस छुपा हुआ है जो लिखा नहीं जाता है, तो इसके पहले प्लस और इसके पहले माइनस से कट जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा x² इसके ही पहले प्लस और इसके ही पहले प्लस उतार देते हैं, x² + x², इसके पहले बच्चों प्लस और इसके पहले माइनस से कट जाएगा, फिर एक के पहले प्लस और इसके पहले माइनस से भी कट जाएगा, यानी बच्चों मेरे पास बचा x² और x² मिलके हो जाएगा 2x², यानी बच्चों हम a में से b को घटा दिए तो मेरा आ गया 2x²। ठीक है, और यह बच्चों है, इसके पहले भी हम पढ़े हैं बहुपदों का योग। ठीक है, तो योग पे यह बच्चों 2 क्वेश्चन हम दे दिए हैं, और इस बार पढ़े हैं, देखिए देख रहे हैं बहुपदों का घटाना या अंतर,
घटाना एक दूसरा नामांतर है। तो इस बार हम बहुपद को घटाना पड़े हैं, घटाना है बच्चे 2 क्वेश्चन यह है। ठीक है, तो आप लोग इसको लगा लीजिएगा और लगाने के बाद इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और बच्चे यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों शेयर कीजिए। और यदि आप लोग को एक बार में नहीं समझ में आता है तो इसको आप लोग बार बार देखिए। उसके बावजूद भी यदि कोई आपको दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक है, और मिलेंगे। एक बात और बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का गुणा और भाग। तो बहुपद का गुणा और भाग वही बच्चे सीख पाएंगे जिन बच्चों को बहुपद का जोड़ और घटाना आता होगा। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग बहुपद का जोड़ और घटाना एकदम ढंग से सीख लीजिए। फिर हम अगले वीडियो में बहुपद का गुणा और बहुपद के भाग को लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय।